नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 की रुचिरा द्वितीय भाग। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 6 सदाचार है। पाठ का हिंदी अनुवाद हम इस वीडियो में देखेंगे। सद आचार है अर्थात अच्छा आचरण। तो इस पाठ में हम कुछ ऐसे श्लोकों का संकलन पढ़ेंगे जो हमें अच्छे आचरण की ओर प्रेरित करते हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम है सदाचार है। सदाचार है। श्लोक संख्या 1। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्त्योद्यम समो बन्धु कृतवाय नवसीदति। अन्वय। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः अस्ति उद्यम समो बन्धुः नास्ति यम कृत्वा मनुष्य है नावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। जिसे अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। शब्दार्थ। इस श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द। आलस्यम आलस्य मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थ है शरीर में स्थित रिपुः शत्रु या दुश्मन उद्यम है परिश्रम या मेहनत नास्ति नहीं है समः समान कृत्वा करके अवसीदति दुखी होता है। श्लोक संख्या 2। स्वेकार्यम् अद्य कुर्वीत पूर्वाणे च प्राणिकम् न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवाकृतम्। अन्वय। स्वेकार्यम् अद्य कुर्वीत अप्राणिकम् च पूर्वाणे कुर्वीत मृत्युः न हि प्रतीक्षते अस्य कृतं नैवा कृतम्। श्वे अर्थात आने वाले कल का। तो कल का कार्य आद्य आज करना चाहिए। पूर्वाणे च अपराह्निकम और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती। इसका कार्य किया हुआ है या नहीं यह मृत्यु नहीं देखती। अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं मृत्यु उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती। इसलिए मनुष्य को कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए और बाद का कार्य पहले ही अर्थात दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। शब्दार्थ। श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द। श्व है आने वाला कल। कार्य मध्य कार्य को आज। कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाणे दोपहर से पहले। अपराह्निकम दोपहर के बाद वाले को। प्रतीक्षते प्रतीक्षा करता है करती है। कृतमस्य कृतम धन अस्य किया हुआ या इसका। वा या। श्लोक संख्या 3। सत्यं भूर्यात् प्रियं भूर्यात् न भूर्य सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं भूर्यात् एषः धर्मः सनातनः। अन्वय। सत्यं भूर्यात् प्रियं भूर्यात् अप्रियं सत्यं न भूर्यात् प्रियं च अनृतं च न भूर्यात् एषः धर्मः सनातनः। अर्थ। सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। इसे ही हम सनातन धर्म कहते हैं।
शब्दार्थः पाठ में आए कुछ कठिन शब्द जो कि श्लोक में हमने देखे हैं। बुर्यात बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम, सत्यम धन अप्रियम, अप्रिय कड़वा सच, नारतम न धन रतम नहीं, और अनरतम यानी झूठ अर्थात झूठ नहीं, सनातन है जो सदा चला आ रहा हो, जो निरंतर चला आ रहा हो उसे सनातन कहा जाता है। श्लोक संख्या 4। सर्वदा व्यवहारेशात् औदार्यं सत्यता तथा रजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। अन्वय। व्यवहारे सर्वदा औदार्यं सत्यता तथा रजुता मृदुता च अपि स्यात् व्यवहारे कौटिल्यं कदाचनम न स्यात्। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा उसी प्रकार सरलता व कोमलता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। शब्दार्थः श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द। सर्वदा हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, स्यात् हो, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन। श्लोक संख्या 5। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। अन्वय। सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जन्म अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। अर्थात हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन, वचन और कर्म से अपने गुरु, माता पिता और सज्जन व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। शब्दार्थः श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द। गुरुम गुरु को, मातरम पितरम माता पिता को, श्रेष्ठ जन्म श्रेष्ठ व्यक्ति को, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से कार्य से, सततम सदा या निरंतर, सेवेत सेवा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 6। मित्रेण क्लहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अन्वय। मित्रेण सह कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। अर्थात मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, अतः यह बात जानकर या सोचकर उससे झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह या झगड़ा करने से सदैव बचना ही चाहिए। शब्दार्थः श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द। मित्रेण मित्र से, कलहम झगड़ा, कृत्वा करके, कदापि कभी भी, ज्ञात्वा जानकर, प्रयासेन प्रयास से या प्रयास के द्वारा, परिवर्जित बचना या छोड़ना चाहिए। धन्यवाद है। इस प्रकार हमारा यह पाठ सदाचार, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।